अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास बुक मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन जो हैं हम उनको देखते हैं कि उसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर कहते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे दी गई हैं, हमने बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। यानी कि हमने इनका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर से मुराद क्या है कि हमने बताना है कि इसके अंदर रोज और जो कॉलम हैं उनकी तादाद कितनी है। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल वे से जो एंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल वे से एंट्रीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें हमने बताना है कि ये इसका ऑर्डर कितना है। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास वर्टिकल यानी कि वे से कितनी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करें, एक ये और एक ये। इट्स मीन हमारे पास इसके अंदर कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वे से हमने देखना है, एक हॉरिजॉन्टल वे से ये एंट्रीज रिप्रेजेंट हो रही हैं और एक हॉरिजॉन्टल वे से ये एंट्रीज रिप्रेजेंट हो रही हैं। इट्स मीन हमारे पास इसके अंदर रोज की तादाद कितनी होगी, 2, और कॉलम की तादाद कितनी होगी हमारे पास, 2। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको बेसिकली लिखना है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर से मुराद यानी रोज और कॉलम हमने इकट्ठे बताने हैं कि कितने हैं। तो बच्चों इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें हमारा जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/2 है। यानी कि 2/2 का मतलब कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम है। अब इससे आगे वाली जो बी मैट्रिक्स है इसमें हमने बताना है कि इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना है। तो इसमें देखा जाए तो इसके अंदर रोज कितनी बन रही है हमारे पास, ये एक रो और ये क्या आ गई, ये दूसरी रो। यानी कितनी रोज आ गई, 2 रोज आ गई, और कॉलम कितने आ गए, एक ये कॉलम आ गया और एक ये कॉलम आ गया। इट्स मीन हमारे पास इसका भी ऑर्डर कितना आ गया जी, 2/2। यानी इसका क्या आ चुका है हमारे पास, ऑर्डर आ चुका है। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स दी है। अब सी मैट्रिक्स के अंदर बताता है कि वो कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। इसके अंदर रो देखी जाए तो इसके अंदर मेरा बेटा रो कितनी है, एक ही रो है। इट्स मीन पहले रो को लिखते हैं, तो यानी कितनी रो आ गई हमारे पास, एक रो आ गई। अब कॉलम की तादाद कितनी है, इसके अंदर कॉलम की तादाद हमारे पास 2 है। तो क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि एक रो और 2 कॉलम। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो डी मैट्रिक्स है इसके अंदर भी देखना है कि हमारे पास कितनी रोज और कितने कॉलम है। एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई और तीसरी रो हमारे पास है ये हो गई। बच्चों तो कितनी रोज हमारे पास आ चुकी है, पहले लिखते हैं रोज को। तो कितनी रोज आ गई हमारे पास, 3, और कॉलम कितने आ गए हैं, 1। तो क्या इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/1 आ गया। क्लियर है। अब इसी तरह हमारे पास ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स के अंदर अब देखते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोज को लिखना है। तो कितनी रोज हैं, एक ये रो होगी हमारे पास, एक ये रो होगी और एक ये रो होगी। कितनी रोज हो चुकी है हमारे पास, 3 रोज हो गई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 रोज। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो क्या लिख देंगे, 3/2। यानी इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/2। अच्छा, ये मैट्रिक्स एफ दे दी गई है, इसमें हमने बताना है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इट्स मीन हमारे पास अब देखा जाए तो एक ही हॉरिजॉन्टल वे है और एक ही वर्टिकल वे है जिससे ये एंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इट्स मीन इसके अंदर रो की तादाद कितनी है, 1, और कॉलम की तादाद कितनी है, 1। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 1/1। अब उसे आगे बच्चों देखो, जी मैट्रिक्स है। जी मैट्रिक्स के अंदर अब रोज की तादाद कितनी है, एक ये रो आ गई, एक ये रो आ गई और एक ये रो आ गई। यानी कितनी रोज आ गई हमारे पास, 3 रोज आ गई। और इसके अंदर कॉलम कितने आ गए, एक बेटा ये कॉलम, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो कितने कॉलम आ गए, 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3/3 आ गया। इसे नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लें। नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर हमारे पास भाई 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2/3।
ठीक हो गया बच्चों, ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी के विच ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि इसके अंदर हमारे पास ये मैट्रिसेस दे दी गई हैं, हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स है, हम बताएंगे वो किसके इक्वल है। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मैं आपको रिमाइंड भी करवा देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी बच्चों कि सबसे पहले दो कंडीशंस थी। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग के एंट्रीज क्या होनी चाहिए, आर इक्वल, यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है जी 1/1 ऑर्डर है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है जी 1/1। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले देखते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो देखा जाए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास इक्वल है सी मैट्रिक्स के। कैसे, 5 में से 2 निकालें तो कितना बचता है, 3 बचता है। इट्स मीन इसका भी ऑर्डर 1/1 और इसका भी ऑर्डर कितना है 1/1। यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। इट्स मीन इसका भी ऑर्डर 1/1 और इसका भी ऑर्डर 1/1 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या आ चुकी हैं हमारे पास, सेम आ चुकी हैं। तो इट्स मीन हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी सी के। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गई जी हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स को देखना है कि हमारे पास बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। हमारे पास ये बी मैट्रिक्स होगी। अब मैं इसमें इस पूरी मैट्रिक्स में देखूंगा कौन सी किसके इक्वल है। अब बी है जी 3 और 5। अब मैं यहाँ पर गौर करूँ तो आई मैट्रिक्स ये 3 और ये 3 + 2 क्या बन जाएगा 5। इट्स मीन हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगी वो बच्चों किसके इक्वल होगी, वो आई के इक्वल होगी। क्लियर है। अच्छा, उसके आगे हम देख लेते हैं ई मैट्रिक्स को। अब ई मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगी। ई मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है जी 2/2 और मैट्रिक्स देखते हैं इसके अंदर के कोस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2/2। अब ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 4 और 6, 0 और 2 बराबर हैं, तो इसलिए अब ई किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास एच के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है भाई, अब हमारे पास जो बाकी मैट्रिक्स बच गई हैं उनको भी हम लोगों ने देख लेना है कि कौन सी किसके बराबर है और कौन सी किसके इक्वल है। अब ये देखो एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स को देखा जाए कि एफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, एफ मैट्रिक्स हमारे पास है जी 2 और 6। एफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 और 6। अब मैं जी मैट्रिक्स को देख लूं, मैं 3 में से 1 निकालूं तो मेरे पास कितना बचता है 2 और 3 + 3 करूं तो कितना आता है 6। यानी जी मैट्रिक्स भी क्या बन गई 2/6 और एफ मैट्रिक्स भी क्या बन गई 2/6। ऑर्डर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम। तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास एफ आ जाएगा जी के इक्वल आ जाएगा। अब इट्स मीन हमारे पास लास्ट पे कोई मैट्रिक्स बची है बच्चों, कोई मैट्रिक्स नहीं बची। इट्स मीन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोगों ने ए बी सी एंड डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है।
अच्छा, इसमें हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि इट्स मीन इसका ऑर्डर भी दोनों का सेम है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि दो मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। ठीक हो गया। अब इट्स मीन हमारे पास इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। इट्स मीन हमारे पास जो ए प्लस सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी यहाँ पर है तो अगली मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या है, जीरो, तो ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ए प्लस टू बी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। c -1 और यहाँ पर ये क्या है 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, c -1 इज इक्वल टू 3 और 4d -6 इज इक्वल टू 2d के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले जो इजीली हमारी जो वैल्यू निकल आएगी हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखा जाए, इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन का, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको हम दे लेते हैं 3 का और इसको 4 का। अब सबसे पहले c की वैल्यू निकल आएगी इजीली। अब c -1 किसके इक्वल है, 3 के, -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3 + 1 c का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने c का आंसर निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं a का। अब फ्रॉम इक्वेशन a, यानी इक्वेशन a लेते हैं या कोई इक्वेशन 1। अब a प्लस c किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है जी 4, यानी a + 4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 4 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो इट्स मीन हमारे पास a का आंसर क्या आ गया है जी, -4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रह गया b का आंसर और d का। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं d का, यानी कि 4d -6 इज इक्वल टू 2d आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो 2d है मैं इसको इधर ले आऊँ तो इधर आकर ये अगर ये प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2d, और ये माइनस का 6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब फिर 4d में से 2d निकालें तो कितना बचेगा, 2d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यानी 4 में से 2 निकाले क्या आ गया, 2, और d में से d जो है ये 2 है, यानी ये 4d थे, ये 2d थे, 4d में से 2d निकाले, पीछे एक 2d बच गए। अब तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 3s are 6 और d का आंसर हमारे पास क्या आ गया है जी, 3 आ चुका है। क्लियर है। अब इससे आगे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट वन वैल्यू रह गई है और वो वैल्यू है हमारे पास जी b की रह गई है। ठीक है, a की हम लोगों ने भी फाइंड कर ली, c की भी कर ली और d की भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं जी b की, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू है पुट, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू किसके इक्वल है, -4 के, तो -4 मैंने इधर पुट कर दी, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब माइनस का 4 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -7 + 4 कितना आंसर आ गया जी, -3, यानी 7 में से 4 निकाले कितना बचता है, 3, और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इट्स मीन हमारे पास b का आंसर कितना आ गया है जी, -3/2। अच्छा, एक बात बच्चों ये याद रख लो, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर साल पे बोर्ड के पेपर में आ जाता है, इसलिए आपने इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।